क्वेश्चन अच्छा था लेकिन नहीं, क्वेश्चन कैसा दिया था? बहुत अच्छा था। सेट टू बहुत अच्छा है सर। मैप पर जो था, मैप पर मिला था। यस सर, मैप नलिया वाला बाग आप जो बताए थे मैप क्वेश्चन में मूवमेंट गांधी जी वाला वो भी आया था। वो भी आया था। बहुत अच्छा आया था सर, बहुत सिंपल दिए थे इस और मैप पर में क्वेश्चन आया था। यस सर, जलिया वाला एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। चलो ठीक है। तो एग्जाम कैसा रहा तुम्हारा? एकदम बेस्ट ना रिसेंटली जस्ट ही फिनिश हुई है ये सोशल साइंस की एग्ज़ाम। और पिछले जो भी लास्ट एग्ज़ाम थी वो बच्चों से रिव्यू लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो एग्ज़ाम्स क्वेश्चन सारे बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, बट जैसा एक्सपेक्टेशन किया था बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जैसा होप किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस टफ थे। बट आज जो है सोशल साइंस के एग्ज़ाम में बच्चों के चेहरे पे खुशी नज़र आई। और रिव्यू में पूछा गया था बच्चों से किस प्रकार का क्वेश्चन आया, तो बच्चों ने काफ़ी पॉजिटिव आंसर दिया और कहा कि नहीं, लास्ट जो भी सब्जेक्ट एग्ज़ाम हुए थे टोटल सब्जेक्ट्स, तो उसके कंपेरेटिवली इसके सोशल साइंस में जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे ये कुछ इजी वे में थे। हालांकि बहुत इजी नहीं था, बट कंपेरेटिवली देखा जाए तो कुछ इजी था। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए थे जो रिसेंटली आज ओवर हुई है, फिनिश हुई है। तो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखाता हूं ताकि आप डायरेक्टली देख सकें कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज में हिंदी इंग्लिश की दोनों दी गई। तो मैं यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को दिखाऊंगा। सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आप देख सकते हो। और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जो मैप क्वेश्चंस का जो गेसिंग क्वेश्चन में दिया था, जो भी मैंने प्रैक्टिस किया था, आप यदि लास्ट वीडियो में हमारा देखा होंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी में देखे होंगे आप मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस और लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने वीडियो दिया था, तो वहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत बड़ी खुशी बात है। तो आप इसी तरह से बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में, और जिस तरह जो अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए आप बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में और प्रैक्टिस करेंगे। जो भी अभी न्यू 2020 से 23 का जो सेशन होगा, इसके लिए भी मैं अभी हिस्ट्री बाय एसआरबी में बहुत सारे टिक्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे। चूँकि अभी कोरोना काल था तो फिर स्टडी आपकी अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी, तो आप कैसे स्टडी करेंगे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा, तो इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने बताया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिला और स्टूडेंट्स ने बताया। तो फर्स्ट में पूछा गया है कि मेंशन एनी टू इम्पैक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर नेक्स्ट में नंबर 2 है एग्जामिन एनी टू मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री। और आगे मैं आपको बताऊँगा मैप क्वेश्चंस। तो एनालाइज द सिचुएशन इन विच क्रेडिट पुशेज द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। द टू कंडीशंस दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव द हार्मोनियस सोशल लाइफ। ये पेज नंबर 3 से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट की यदि बात करें तो पेज नंबर 5 में यहाँ पर एक द इंडियन रेलवे नेटवर्क इसके बारे में दी गई है। ये टेबल वाली क्वेश्चन है जो इसका तो कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, किसी तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करवाया था, बट अदर जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये मैंने अपने हिस्ट्री बाय एसआरबी में मैंने अपलोड किया था। बहुत सारे जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको 100% इसका बेनिफिट मिला है। तो आप यहाँ इसीलिए मैं क्वेश्चन को रिव्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप भी जान सकें कि किस प्रकार से बच्चों को फ़ायदा मिला होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्शन बी में कि डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी से पूछा गया है कि डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट is itself an outcome that cannot be ignored. Analyze the statement with 3 examples. Next में है महात्मा गांधी launched a more broad based movement in India by joining खिलाफत आंदोलन. Explain the statement with any 3 arguments in the context of non-cooperation movement. नेक्स्ट में है कि एग्जामिन द डिबेट दैट टू प्लेस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर आपको ये बनाना था कि एग्जामिन द स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इंडिया। इन दोनों क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो आई थिंक इस बार भी पूछा गया है। और नेक्स्ट में जो सिविक पॉलिटिकल साइंस से मैंने जो प्रैक्टिस करवाया था, जो भी क्वेश्चन दिया था, तो पॉलिटिकल साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन टैली किया है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9A का है पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं दिया था या इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन क्लासेस में आपकी प्रैक्टिस इस तरह की हुई थी। लास्ट टाइम में मैंने इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया था, तो ये तो टैली नहीं हुआ। बट नेक्स्ट में क्या है कि देयर आर वेरियस रिफॉर्म्स टेकन टू स्ट्रेंथन
पार्टीज इन इंडिया शो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चंस को टर्न किया गया है, क्वेश्चन को काफ़ी घुमाया गया है। ये सिंपल क्वेश्चन में नहीं पूछा गया जिस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था बुक में। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मूवमेंट की गई है। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप जरूर बनाए होंगे। इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे सुधारा जाता है, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और बुक में इस तरह से दी गई है। तो ये भी आपको देखना है कि सिंपल क्वेश्चन को किस तरह से टर्न आउट किया जाता है। तो इसलिए मैं मेरे दिखाने का तात्पर्य यही है, पर्पस यही है कि ताकि आप देखें कि एग्जाम में बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में सेम क्वेश्चन को किस तरह से टर्न आउट किया जाता है। तो हालांकि इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको दिया था कि किस तरह से क्वेश्चंस को टर्न आउट किया जाता है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। तो यानी क्रेडिट का डेवलपमेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ आर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डिफरेंट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवाया था और बताया भी था कि ये दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन एक मैंने सेट दिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन का एक इसके लास्ट वीडियो में। तो उन सब में उस प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से डील किया गया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। और मैंने बताया था कि जो प्रीवियस चैप्टर पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में तो वहाँ आप ध्यान रखेंगे और इसका बेनिफिट देखिए यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर सेक्शन डी में तो पैसेज दी जाती है, इसका तो कोई गारंटी नहीं है, कहीं से पूछा जा सकता है, बट आपकी बुक से ही पूछा जाता है। आप यदि आपकी बुक यदि कंप्लीट है तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी सोज द वे, इस टॉपिक पर यहाँ पर पैसेज दी गई है। नेक्स्ट में है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इस पर यहाँ पर पैसेज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन दी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तो है। आपको यदि आप चैप्टर थ्रू आउट चैप्टर पढ़ते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से रीडिंग सेक्शन का बना सकते हो। अब मेन आप देखिए मैप क्वेश्चन, तो मैप क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा रहा और लगभग मैंने जो प्रैक्टिस करवाया था उन्हीं में से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लगभग ये चांसेस 90% चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है जलियांवाला बाग। आप पिछले 4 और 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अगर उठाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट की जाती है जलियांवाला बाग का। तो इस बारे में पूछा गया है द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेक्र टुक प्लेस। नेक्स्ट वन है कि ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। सिंगरौली थर्मल प्लांट आपको शो करनी थी, मुंबई या फिर मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये जो मैंने प्रैक्टिस करवाया था इन सब में ये सारे क्वेश्चंस उन प्रैक्टिस सेट में था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट में है मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और लास्ट वन कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल तो नहीं बट 1-2 साल गैपिंग करके पूछा जाता है। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ में और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को आप गेन कर सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।